टेंशन मत लो। फैमिली में हमेशा हंसी खुशी का माहौल फैलाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आपके कुछ करने से या न करने से, सीरियस होने से, दुखी होने से किसी का कुछ भी बदलने वाला है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, या मैं कहूंगा एक्चुअली वो काउंटर प्रोडक्टिव है। आप दुखी हो जाओगे, आप गम मनाओगे, आप रोगे, आप वरी दिखाओगे सबको, उससे कुछ नहीं होता है। आप लाइट रहो। एक्सीडेंट हो गया, चलो ठीक है। घमासान है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो चलो वो भी ठीक है। घर टूट रहा है, चलो ठीक है। कल सुबह तो होगी, कल शाम तो होगी, कल शाम को सो जाएंगे, परसों सुबह तो होगी। समय एक 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 दिन करके निकलेगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे। इस भावना से हर एक चीज का सामना करो और घर में लाइट मूड बनाए रखो। जबरदस्त खराब दिन गया होगा, नौकरी चली गई है, चल यार सैंडविच खाते हैं, चल यार चाय पीते हैं, चल यार आइसक्रीम मंगाते हैं, चल तेरे पास पैसे नहीं है, चल मैं आइसक्रीम मंगा लेता हूं। लाइट रखो। हंसते खेलते जिंदगी निकालने का एक विद्या नहीं है, बिल्कुल ही विद्या नहीं है। एक तुक्का है, एक महाभारत या अपने धर्म की भाषा में बोलूं ना, एक लीला है। लीला खेल, नाच, नृत्य, जैसे कृष्ण की लीला है। लीला में आप भागीदार हो, आप खेल रहे हो, आप नाच रहे हो। ये एक रंगमंच है, खेलो यार। टेंशन मत लो, फैमिली को टेंशन मत लेने दो, हंसते खेलते जिंदगी निकालो। मुझे एक किस्सा याद है कि डैड के पेट में से खून निकलने लगा था, यानी पिछवाड़े से खून निकलता था, बहुत निकलता था। पूरे बाथरूम को लाल कर दिया था उन्होंने। ब्लड लॉस जबरदस्त हुआ था। पेट में एक लीकेज जैसा था कहीं पे। अब डॉक्टर्स ने कहा देखो, अगर ये लीकेज मिलता है और ये लीकेज बीच बीच में चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, और जब हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे और उनके खून में वो बेरियम नहीं, कोई और डाई इंसर्ट किया जाता है, ये डाई हम चलाएंगे उनके खून में, और उस समय अगर वो लीकेज मिला, अगर वो लीकेज हो रहा है और मिल गया, तो उसे हम वहीं पे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस समय इत्तेफाक से वो लीकेज नहीं हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे और दोबारा डाई भी नहीं दे सकेंगे। मतलब अब तो स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसीजर चल रहा था, मैं और मॉम बाहर बैठे हुए थे, डैड ऑपरेशन थिएटर में थे। मेरे बेटे का फोन आया और मॉम और मैं बातें कर रहे थे, और यानी सिचुएशन तो गंभीर था। या तो डैड बच के निकलेंगे या फिर सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके, ये सिचुएशन था। और मेरा और मॉम का ऐसा था, बैठे थे हम लोग, चलो बिस्किट खाएं, कुछ खाया नहीं है ना, चलो बिस्किट खाया जाए। मैं बिस्किट लेके आया था, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके आया था। बैठ के हम लोग बिस्किट खा रहे थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे थे। और ऐसे नहीं है कि मॉम इमोशनल नहीं है, बिल्कुल इमोशनल थे। तो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, तभी मेरे बेटे का फोन आता है। क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है? और मैंने उसको पूरा सिचुएशन बताया क्या हो रहा है, और मैंने ये भी बताया देखो, अगर जब ये लोग ये इंसर्ट कर रहे हैं, डाई इंसर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, अगर ये जो लीकेज है वो मिल जाता है तो वो जिंदा बचेंगे, और नहीं तो दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट नहीं किया जाएगा, तो वी विल हैव लॉस्ट हिम। इस तरह से बिस्किट भी खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। सिचुएशन गंभीर है, डैड मर सकते हैं। ओपन भाषा में, कोई ऐसे बहुत ही कोई बचा के नहीं बात कर रहे थे, बिल्कुल खुले में बात कर रहे थे, और मॉम भी सुन रही थी। और फिर इत्तेफाक से उस समय डैड बच गए। आगे चल के कुछ महीनों के बाद, 4-6 महीनों के बाद हालत और खराब हुई और वो गुजर गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा से
हमने ये सोचा है कि जो भी क्राइसिस आते हैं हंसते खेलते उसके साथ डील करो, बहुत गंभीरता से मत लो। मेरा एक बार ऐसे हुआ था बचपन में, मेरे पाँव में एक बार्ब्ड वायर लग गया था। मैं शाम को खेलने गया था, हमारे घर के सामने खेत थे, बहुत बड़े बड़े खेत थे, और एक ये अपना बार्ब्ड वायर, वह जो तार होता है ना कांटे वाला, वो मेरे घुटने में चुभ गया। डैड को मैंने बताया, लेकिन उतना भी कुछ खास मुझे लगा नहीं कि बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने उनको ऐसे ही बताया, देखो इधर इधर लग गया। उन्होंने भी दवा लगा के छोड़ दिया। दूसरे दिन उस पांव पे मेरा वजन टिक नहीं रहा था, यानी वो पांव के मसल्स ने काम करना छोड़ दिया था या नर्व्स ने, पता नहीं। यानी मैं खड़े होने को गया और ढप करके गिर गया। पता चला हॉस्पिटल जाके कि ब्लड पॉइजनिंग हो गया था, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। और उस इंजरी के चलते बाद में एब्सेस हुआ और करीब 2-2.5 महीनों के लिए वो ये था वो चल रहा था। और वो एंटीबायोटिक्स का बहुत अर्ली दिन थे। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, मतलब 1972 शायद 72 या 73 का साल था, या शायद उससे भी पहले, तो आई थिंक 72 के आसपास। तो मैं हॉस्पिटल में 2.5 महीने के लिए था। हालत बहुत खराब था, रोज 4-4 इंजेक्शंस लगते थे। और उन दिनों की टेक्नोलॉजी कुछ कम ही थी, उतनी कुछ खास नहीं थी। मैं सिविल हॉस्पिटल में था। डैड एंड मॉम बाहर जाते थे, ऐसे नहीं कि वो हर समय मेरे साथ रहते थे, एक अलग से रूम लिया था। मैं 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा था। डैड मॉम बाहर जाते थे, डैड अपने नौकरी पे जाते थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे। मॉम भी बाहर जाती थी, घूमकर आती थी। वो लोग बाहर खाना खा के आते थे। मैं पूछता था क्या खाया आपने? अरे बहुत मजेदार एक रेस्टोरेंट मिला था, वहां पे बहुत सही चीज है, तुम ठीक हो जाओ तुमको लेके जाएंगे। अभी तुमको अलाउड नहीं है ये सब बाहर का खाना, लेकिन तुम ठीक हो जाओ लेके जाएंगे। तो इस तरह से बहुत नॉर्मल बिहेवियर किया है। वहां पे भी हंसते खेलते, जो डॉक्टर आता था उसके साथ मजाक, उसको हालांकि उस यानी जूनियर डॉक्टर था और मेरा वुंड क्लीन और वो सब करता था, काफी गहरा वुंड था, तो बहुत दर्द होता था, जबरदस्त दर्द होता था। और वो भी मजाक, वो भी हंसी मजाक में, चल ए क्रिश पाँव उठाओ। अब पता नहीं वो प्रिंस या ऐसा कुछ अजीब नाम से मुझे पुकारता था। अरे चल प्रिंस पाँव उठा, चल 90 डिग्रीज हवा में उड़ने का टाइम आ गया है, चल पैर उठाओ। और मैं चिल्लाता था, ए केसी संभाल, अरे केसी दर्द हो रहा है। आई यूज्ड टू कॉल हिम केसी, उसका नाम केसी पटेल था। अरे केसी दर्द हो रहा है, अरे केसी यार, अरे यार। इस तरह से बहुत दर्द हुआ, बहुत जबरदस्त दर्द होता था। फिर भी सबके साथ मजाक। एक नर्स थी, नर्स का कुछ नाम अभी ठीक से याद नहीं है, आरसी कहते थे उसे, उसको भी फर्स्ट नेम से, ए आरसी जरा संभाल के इंजेक्शन मारना। और वो ऐसी जबरदस्त इंजेक्शन मारती थी। और एक नर्स थी हेमा, अरे हेमा का भाई वहां पे वो भी कैंसर से सफर कर रहा था, और वहीं पे वो मर भी गया। उसी हॉस्पिटल में जब मैं एडमिटेड था तब हेमा का भाई भी एडमिटेड था, कैंसर से मर गया वो भी आती थी, हंसते खेलते बात करती थी। बहुत स्वीट लड़की थी, शायद 25 साल की थी तब, बहुत स्वीट, अभी भी याद है हेमा। तो नॉर्मल बाहर, अरे कुछ नाश्ता करके आओ, चलो बाहर जाओ कुछ नाश्ता करके आओ, अरे कुछ खा के आओ यार कितना टाइम तक यहाँ पे बैठोगे। मैं जॉन्डिस में बीमार था, मॉम एंड डैड बाहर जाके पाव भाजी खा के आते थे और कहते थे तुमको लेके जाएंगे, तुम ठीक हो जाओ। उस टाइम पे मुझे कुछ भी खाना अलाउड नहीं था। ये बड़ा हो गया था, मैं शादी होने को आया था शायद 24 साल की उम्र में, हंसते खेलते। और मैं जॉन्डिस से ठीक हुआ, डॉक्टर से पूछा भाई पाव भाजी खिलाना है इसे, ठीक है जाओ, अब ठीक है, संभाल के खाओ, ज्यादा मत खाओ, गो अहेड। बाहर गए, जहां पे ये लोग पाव भाजी खा रहे थे वहीं पे हम बैठे, खाया और घर चले आए, जैसे कि पिकनिक मना कर आए थे।
ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फैमिली का जो मूड है, चाहे जितनी गंभीर हो, मौत मंडरा रहा हो, सिचुएशन बहुत फकडअप होता है। एक अंग्रेजी में एक शॉर्ट फॉर्म है स्नैफू, SNAFU। अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होता था स्नैफू। स्नैफू का मतलब है सिचुएशन नॉर्मल ऑल फक्ड अप। सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन सब कुछ फक्ड अप है, बहुत खराब है लेकिन ये नॉर्मल है। ये मेंटालिटी, स्नैफू वाला मेंटालिटी रखना पड़ता है। फक्ड अप है, सब कुछ फक्ड अप है, बहुत फक्ड अप है। वैसे देखने जाओगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये नॉर्मल है, हंस के गुजार लो। या फिर हिंदी का एक गाना है, आपको याद होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। ये जो गाना है, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी बनाए रखना पड़ता है। ऑटोमेटिकली नहीं आता है, ये चीज ऑटोमेटिकली आपको नहीं आता है, क्योंकि सीरियस सिचुएशंस रहते हैं। सिचुएशन सीरियस होता है, गंभीर होता है, कभी किसी की मौत, कभी किसी का कुछ हो रहा होता है, इमरजेंसी हो गया, कुछ ना कुछ तो हमेशा लाइफ, हर 2-4 साल 6-8 साल में कुछ ना कुछ, किसी का जॉब लॉस हो जाएगा, किसी का डाइवोर्स पे बात पहुंच जाएगा, कहीं कुछ और फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, बिजनेस क्लोज हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक मंत्र जैसा है, तो ये तो कुछ मंत्र हैं। एक है स्नैफू, दूसरा है बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया।